पहचान ही है आपका करियर। आप अपने मोहल्ले में किन्हीं को जानते हैं कि ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर अंकल हैं, ये डॉक्टर अंकल हैं, ये इंजीनियर अंकल हैं। आप किसी भैया को जानते हैं कि ये तो पीओ भैया है, बैंक में काम करते हैं, ये तो रेलवे में भैया काम करते हैं। आप समाज में जिनको भी जानते हैं उनको उनका करियर के ऑप्शन से जानते हैं कि ये तो सिंगर है, ये तो ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, ये तो लेखक है, ये तो टीचर है, ये तो प्रोफेसर है। मुझसे आप कहीं 5 साल बाद मिलेंगे या मुझे कभी कहीं पे मेरी मुझसे मुलाकात होगी तो पहचान लेंगे कि ये तो प्रोफेसर साहब है। आप मुझे मेरे प्रोफेशन से पहचानते हैं, मुझे ही नहीं, दुनिया में सबकी पहचान प्रोफेशन से ही होती है। अमिताभ बच्चन को हम एक एक्टर के रूप में मानते हैं। तो जब प्रोफेशन ही आपकी पहचान बन जाए तो प्रोफेशन को बहुत सीरियसली चुनिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि इसके बाद मैं कहां चला जाऊं। एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। ये आपकी जिंदगी की बात है, क्योंकि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी इस पर टिकी होगी। क्यों जरूरी है आज ये सलाह? आपके पिताजी और दादाजी के वक्त में शायद करियर काउंसलिंग इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऑप्शन ही लिमिटेड थे। इंटरमीडिएट कर लिया तो अब साइंस ले लो बेटा, या आर्ट्स ले लो, या कॉमर्स ले लो। आज करियर के ऑप्शंस सर म्यूट हो गया है। ठीक है, अभी मैं सही हूँ? यस सर। ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं म्यूट हो गया था। तो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि बहुत साल पहले जब आपके पिताजी का जमाना था, जब आपके दादाजी का जमाना था, जब आपके चाचा जी का शायद जमाना था, तब करियर काउंसलिंग इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। करियर काउंसलिंग उस वक्त क्यों नहीं महत्वपूर्ण था? उस वक्त गुरु जी का बोल देना ही काफी था, क्योंकि गुरु जी को पूरा पता था, क्योंकि उस वक्त ऑप्शन ही करियर के गिने चुने थे। साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, या कॉमर्स ले लो, लिमिटेड कोर्स था। लेकिन आज करियर के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं पढ़ाई के। तो आपके लिए इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं जिसके बारे में एक्चुअली शायद आपको पता भी नहीं था। 3 में से चुनना आसान था, लेकिन जब करियर के ऑप्शंस 300 हो, 3000 हो, तब चुनना मुश्किल है। तो मैं कौन सा करियर ऑप्शन आपको चुनने के लिए कहता हूं? मेरा सीधा सा सलाह है आपको, 3000 ऑप्शन में मत जाइए। आप उस करियर के ऑप्शन को चुनिए जिसमें आपकी सफलता की गारंटी ज्यादा हो। बस सीधा सा मेरा सवाल है। जो आपकी क्षमता के भीतर हो, पोटेंशियलिटी के भीतर हो, जिसमें करके आपके सफल होने की संभावना 80, 90, 95% हो। और ऐसा कोर्स करें जिसमें सफलता का प्रतिशत ही 1-2 हो, तो उसमें आपकी क्या संभावना बनेगी? उसमें ऑप्शन ही बहुत कम है। मैं वो सलाह आपको नहीं दूंगा। मैं आपसे सॉलिड बात करूंगा, मैं आपसे हवा में घूमने की बात नहीं करूंगा। मैं किस हैसियत से आज आपसे बात कर रहा हूं, हु आर वी, और क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, जब आप अपना असेसमेंट करते हैं कि मैं आखिर क्या हूं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, मुझ में क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने है लाइफ में, और क्या थ्रेट्स हैं, कहां मैं चूक सकता हूं। आप अपना असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद आप उन्हें एनालाइज करते हैं कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या करना उचित रहेगा। और फिर उसके बाद आपको काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हम हैं, एकेडमिक काउंसलर्स। हमारा विषय ही है आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों के बारे में गाइड करना। ये हमारा प्रोफेशनल है, हमारी एक्सपर्टीज है। हम पूरे बिहार में घूम करके अलग अलग जिला में करियर काउंसलिंग सेमिनार करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं सेमिनार में, समझते हैं चीजों को और करियर की प्लानिंग करते हैं। आज ये जरूरी है। और उसके बाद एक अच्छा गाइडेंस। करियर काउंसलिंग के बाद जरूरत पड़ती है कि गाइडेंस, सही मार्गदर्शन आपको मिले, और अगर ये सारे स्टेप सही है तो सफलता निश्चित है। सफलता एक संयोग नहीं है। सफलता सोची समझी प्लानिंग, रणनीति का नतीजा है। आप रियलाइज करेंगे कुछ लोग बहुत सारे जीवन में सफल हो जाते हैं, जीवन के अलग अलग हिस्सों में सफल हो जाते हैं, और आप कहते हैं भगवान ने इनको छप्पड़ फाड़ के दे दिया। जो करते हैं ना सफल हो जाते हैं। कितना अच्छा नसीब है। नसीब नहीं है, उनकी प्लानिंग अच्छी है, उनका एनालिसिस अच्छा है, उनका आकलन अच्छा है, उन्होंने एनालाइज अच्छे तरीके से किया है, उन्होंने गाइडेंस अच्छे तरीके से लिया है, उनकी काउंसलिंग किसी ने अच्छे तरीके से की है। और उसके बाद बारी आती है कि हम डिसीजन लें। तो आज हम करियर काउंसलिंग सेमिनार में आपके करियर से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन हम हैं कौन और इस सेशन का उपयोगिता क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सेशन? तो मैं आपको बहुत बल दे करके एक स्ट्रेस के साथ कहना चाहता हूं कि दिस वन सेशन, सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये सेशन आपके पूरी जिंदगी को बदल देगा। 1 घंटे का सेशन क्यों बदल देगा? क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जिसके बाद आप एक अच्छा फैसला लेने के पोजीशन में होंगे। देखिए, फैसला तो आप वैसे भी कोई ना कोई ले लेते हैं, लेकिन कोई भी फैसला ले लेना कि भैया ने बोला, मौसा जी ने बोला, जीजा जी ने बोल दिया, थोड़े स्मार्ट हैं उन्होंने बोल दिया तो उनकी बात मान लो, और सोच समझ करके
सारे फैक्ट्स को समझ करके फैसला लें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के बाद आप जो करियर के बारे में फैसला लेंगे वो अपनी समझ और बुद्धि से लेंगे। आई इंसिस्ट, मैं आपको दबाव देके कहता हूं कि कभी भी ये सोच के मत लीजिएगा कि कोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिताजी ने कहा, पिताजी डांटे कि ये करो इसलिए कर रहा हूं। बिल्कुल पिताजी के गाइडेंस को लीजिए, लेकिन समझिए, समझना जरूरी है। समझेंगे आज आप। और हम हैं सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं बार बार बात कर रहा हूं सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसका ये मतलब हुआ कि सिमिज समूह जो है बिहार राज्य में पिछले 10 वर्षों से, 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया, हम लगभग 12 साल से एजुकेशन के फील्ड में सक्रिय हैं और लगभग हमारे 10 से भी ज्यादा बैच कंप्लीट होकर के अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं। सो वी आर एक्सपीरियंस्ड पीपल। हमारे पहला बैच जिन्होंने हमसे पढ़ाई शुरू की थी 12 साल पहले, उन्होंने हमसे पढ़ना शुरू किया था और उनको कोर्स पूरा किए हुए लगभग 8-9 साल हो चुके। 3 साल का कोर्स होता है और आज सभी बच्चे सफल हैं और ऐसे ऐसे 8-9 बैच हमारे यहाँ निकल चुके हैं। जब मैं बात करता हूँ सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, तो इसका मतलब है मैं सिमिज समूह के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 4 कॉलेजेस हैं पटना में। बिहार राज्य की राजधानी पटना में है, क्योंकि आज मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कई एक स्टूडेंट हैं जो पिछले कुछ सेशन से हमसे जुड़े रहे हैं और आज कुछ नए लोग भी आए हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हमारे बारे में जानकारी थोड़ी कम है, तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। पटना में सिमिज समूह के 4 कॉलेजेस चलते हैं। कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, शॉर्ट में जिसे हम सिमिज कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय, कैटलिस्ट कॉलेज और सिमिज प्रोफेशनल कॉलेज। तो पटना में सिमिज समूह के 4 कॉलेजेस चलते हैं। सिमिज समूह के जो कॉलेजेस हैं वो बिहार सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालय से अलग अलग कॉलेजेस मान्यता प्राप्त हैं। सिमिज प्रोफेशनल कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और बाकी के कॉलेजेस पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, जो कि बिहार सरकार का सरकारी विश्वविद्यालय है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से भी हमारे कॉलेज मान्यता प्राप्त है। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वर्किंग अंडर सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आगे से मैं बातचीत में शॉर्ट में इसे सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या शॉर्ट में सिमिज ही कहूंगा। सिमिज की खास बात क्या है और मैं किस हैसियत से आपको बात कर रहा हूँ। आई एम डीन ऑफ सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और मैं इस हैसियत से आपको बता रहा हूँ और हमारे साथ एक लेगेसी जुड़ी हुई है। सिमिज का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए आपको हमारी बात सुननी चाहिए। जैसे किसी को कोरोना हो जाएगा ना, तो डॉक्टर की बात सुननी चाहिए कि प्रिकॉशन क्या लें। इसी तरीके से एजुकेशन में आपको हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है इसमें। और सिमिज ग्रुप पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सबसे आगे रहा है पूरे बिहार में। आई इंसिस्ट, हर एक साल बिहार सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, जिसका मैंने नाम लिया, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जिसे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी कहते हैं, और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, हमारे जो विश्वविद्यालय के हमारे जो कॉलेजेस हैं जो इन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, हर एक साल सिमिज समूह के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉपर बनते रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सबसे आगे। प्लेसमेंट में सबसे आगे इसलिए क्योंकि पूरे बिहार के सभी कॉलेजेस का प्लेसमेंट भी आप जोड़ दें, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरे बिहार के सभी कॉलेजेस का प्लेसमेंट भी आप जोड़ दें तो अकेले सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 4 कॉलेजेस के प्लेसमेंट से कम है पूरे बिहार के कॉलेजेस का प्लेसमेंट। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने आपको शुरू में बोला, आप मेरी किसी बात पे यकीन न करें, आप उस पर इंस्पेक्ट करें, आप उसे खोजें। और मैं आज आपको प्रमाण के साथ ये बातें बताऊंगा। जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, तो जब मैंने बोला हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं। मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा और आप उसे देख सकते हैं। पढ़ाई में आगे हैं, इसका मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं। रिजल्ट में आगे हैं, इसका मतलब विश्वविद्यालय की पढ़ाई में बेहतरीन रहे हैं। रिजल्ट में आगे हैं, यूनिवर्सिटी में आगे हैं और प्लेसमेंट में भी हमारे स्टूडेंट्स आगे हैं। जैसे 2019 में लास्ट रिजल्ट आया था और 2019 में आप देख सकते हैं कि कुमार शानू हमारे बैच का स्टूडेंट है बीबीए का, इसे गोल्ड मेडल मिला 2019 में। ये बीबीए में इसे गोल्ड मेडल मिला। इससे पहले बीसीए में, इसी छाल में, क्योंकि बीसीए और बीबीए की हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है, इस बच्चे को गोल्ड मेडल मिला। मैं गोल्ड मेडल की बात क्यों कर रहा हूँ? यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होता है, यूनिवर्सिटी के पूरे एग्जामिनेशन में जहां जहां उनके कॉलेजेस हैं जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, गवर्नर महोदय उन्हें स्वर्ण पदक देते हैं। और हर साल 2019 में भी गोल्ड मेडल मिला, 2018 जो कि 15 का बैच था, जो कि 15 और 18 में खत्म हुआ, उसमें भी हमारी बच्ची को गोल्ड मेडल मिला। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स रहे हैं। उससे पहले 2017 में जो बैच शुरू हुआ, जो खत्म हुआ 14 से 17 का बैच, उसमें भी हमारे छात्र को गोल्ड मेडल मिला। और उससे पहले 13-16 में जो बैच खत्म हुआ था 2016 में, उसमें भी हमारे बच्चे को, शिवांगी स्टूडेंट है बीबीए की, गोल्ड मेडल मिला।
और धीरज कुमार को गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल तो एक बच्चे को मिला, लेकिन टॉप 10 और टॉप 100 में भी हमारे ही बच्चे हैं। सबसे पहले मैं अब आपसे करियर के बारे में बात करना चाहूंगा। ये मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे सजेशन को लेकर लोग सफल हुए हैं, हमारी सलाह को मान के लोग सफल हुए हैं, सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गाइडेंस में लोग सफल हुए हैं। इस नाते मैं आपसे बात करने आया हूं। देखिए, इंटरमीडिएट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब मैं करियर ऑप्शन की आपसे बात करूं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मेडिकल में भी जा सकते हैं, कई एक लोग जाते भी हैं, अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम भी हुआ है नीट का। इंजीनियरिंग में भी लोग जा सकते हैं, जाते ही है, तैयारी लोग करते हैं, उसके लिए पढ़ाई छोड़ के तैयारी करते हैं। कोटा जैसे शहर में जाकर के लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं जाके मात्र कोचिंग की 1 साल की तैयारी करने के लिए कोटा जैसे शहरों में कि मेडिकल और इंजीनियरिंग करें। अच्छा है, बिल्कुल करें। देश को मेडिकल करने वाले मेडिकल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की भी जरूरत है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन क्या सभी छात्र मेडिकल में सफल हो सकते हैं? जितनी संख्या में सीटें हैं उससे कम 20 से 40 गुना ज्यादा लोग हजारों की संख्या में रेस में दड़े हुए हैं हर संस्थान में। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल की बात करेंगे तो प्रतिशत बहुत कम है। यानी इन कोर्सेज में रेस में लोग हैं ज्यादा और सफल होने वालों की संख्या है कम। अक्सर आप लोग देखते भी हैं और आजकल तो आप लोग इस चीज को देखते भी हैं कि सरकारी नौकरी में भी किस तरह से रेस है। 1000-2000 पोस्ट निकलता है, अगर निकलता भी है तो बहुत इंतजार के बाद, और उस रेस में नौकरी की तैयारी करने के लिए लगने वाले लोग जो है वो लाखों में है। तो अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और 1000 सीट है तो आप समझ लीजिए कि सर म्यूट हो गए सर। ठीक है। आई होप कि अभी मैं सही हूं ना? यस सर। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र जी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर 1000 वैकेंसी कहीं निकलती है और 10 लाख लोग उसके में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितनी भी बेहतरीन तैयारी 10 लाख लोगों की हो, 9,99,000 लोगों का तो फेल होना तय है, क्योंकि वैकेंसी ही 1000 है। मेडिकल इंजीनियरिंग में यही रेस है, सब लोग सफल भी नहीं हो पाते और उस लेवल की जो तैयारी करनी चाहिए लोग सफल नहीं हो पाते। अब आपके पास ऑप्शन है कि ट्रेडिशनल कोर्स की तरफ चले जाएं, आर्ट्स लेके पढ़ाई कर लें। हिंदी पढ़ने में कौन सी ज्यादा मेहनत होती है? इतिहास पढ़ लें, कहानियों को पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, सोशियोलॉजी पढ़ लें, ठीक है, लॉजिक पढ़ लें, तर्कशास्त्र को पढ़ लें। पढ़ तो सकते हैं, कोर्स की मान्यता भी है और आप ग्रेजुएट भी होते हैं, लेकिन ये सारे जो कोर्स है ट्रेडिशनल कोर्स, ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है। अब जब जॉब ओरिएंटेड नहीं है तो क्या आप इस कोर्स को करके, अगर मैं मान लिया अगर आपने भूगोल में स्नातक कर लिया है, ये कोर्स बुरा नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने हिंदी में स्नातक कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, भूगोल में कर लिया है या इतिहास में कर लिया है, तो इससे आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी? ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ये आपको नॉलेज के लिए तैयार करते हैं, ये कोर्सेज आपको जॉब के लिए तैयार नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई वो करिए जो आपको जॉब रेडी बनाए। तो हमारे पास क्लियर कट 2 तरीका निकल जाता है। ट्रेडिशनल कोर्स यानी पारंपरिक कोर्स जो आप पहले करते चले आ रहे थे, हिंदी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, सोशियोलॉजी पढ़ना, जिसको करके जॉब के ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज नहीं बनते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, ये करके आपने बीएड करके टीचर बनने का विषय में सोचा हो कि मैं भूगोल का टीचर बनूंगा, तो फिर अच्छा है, लेकिन कितने लोग टीचर बनेंगे? तो ये आपको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं नौकरी के लिए ही तैयारी करूं। अब जब आप तैयारी ही करेंगे नौकरी के लिए, तो इसका सीधा मतलब होता है कि इट मेक्स यू जॉब वर्दी, इट मेक्स यू जॉब रेडी। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप 2 तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। एक जो डिग्री के लिए आपको तैयार करे कि भाई मैं ग्रेजुएट तो हो गया हूं, और दूसरा विच मेक्स यू जॉब रेडी। अब इसमें पढ़ने के लिए, इसमें दिमाग लगाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है कि जॉब रेडी कोर्स आपको डायरेक्टली जॉब के लिए तैयार करता है, वो आपको काम करना ही सिखाता है। तो इंटरमीडिएट के पास 3 ऑप्शन आपके पास बेहतरीन है, जो आपके रेंज में है, जो आपके बजट में है, जो आपकी क्षमता में है, जिसे एक एवरेज स्टूडेंट भी करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये पोद्दार सर कह रहे हैं इसलिए मानने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। सपोज करिए मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, आई हैव नेवर बीन अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स में बहुत तेज स्टूडेंट नहीं रहा, आई वाज नेवर अ जीनियस इन मैथमेटिक्स, आई हैड बीन एन एवरेज स्टूडेंट। अब मेरा इंजीनियर बनने का स्कोप खत्म हो गया। मेडिकल की पढ़ाई के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं 20-30 लाख रुपए लगा के मेडिकल की पढ़ाई कर सकता, वो ऑप्शन भी मेरे हाथ से गया।
अब मैं क्या कर सकता था, तो मैंने अपनी कैपेसिटी को देखा कि मैं किस कोर्स में जा सकता हूं, किस में बेहतरीन कर सकता हूं। आई डिड द सेम। अब आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप एक ऐसा कोर्स चुने जो कम समय में हो जाए। 3 साल में ग्रेजुएशन के बराबर का कोर्स है, 3 साल में ही आपका कोर्स हो जाएगा। और ये कोर्स विद इन योर रेंज है। रेंज से मेरा मतलब क्या है? रेंज से मतलब है फाइनेंशियल कैपेसिटी में है, बहुत ज्यादा इसकी फीस नहीं है, अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, विद इन योर इंटेलेक्ट, आपके इंटेलेक्ट के रेंज में है। इसके लिए इन कोर्सेज की पढ़ाई करने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं होती है, बहुत तेज होने की जरूरत नहीं होती है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ाई करने के बाद भी आप एवरेज रह जाइएगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। स्टार्ट करने के लिए अगर आज मैं आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करूं तो आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे, उसकी किताबों को समझ ही नहीं पाएंगे, डे 1 की क्लास में भी आप उसे नहीं समझेंगे, क्योंकि बेस पिछला भी चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताता हूं, 3 ऐसे कोर्स हैं जो इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हैं, जो डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड है, जो आपको जॉब के लिए ही तैयार करते हैं। पहला है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का क्षेत्र। इसके बारे में मुझे आपको परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इस बात को जानते हैं कि आपके 10 साल पहले, 20 साल पहले किस तरह से लोग दीवाने थे कि मैं एमबीए करूंगा। एमबीए यानी मास्टर्स डिग्री था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। वही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई जिसके लिए आज से 10-15 साल पहले लोग बिल्कुल दीवाने हुए थे कि मुझे एमबीए करना है, एमबीए करना है। आज भी इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग कहते हैं मुझे एमबीए करना है। आईआईएम का नाम आपने सुना है, एमबीए और पीजीडीएम दोनों एक ही कोर्स है। आईआईएम जैसे संस्था में उन्हें पीजीडीएम के नाम से कहा जाता है। तो जिस प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की पढ़ाई आप ग्रेजुएशन की बात करते, वही प्रबंधन की पढ़ाई इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी, जिसका टेक्निकल नाम है बीबीए या बीबीएम के नाम से उसे जाना जाता है। बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। दिल्ली वगैरह में इसे बीबीएस के नाम से भी जाना जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। कुल मिला के बिजनेस मैनेजमेंट यानी व्यापार प्रबंधन की पढ़ाई इस कोर्स में होती है। इसका मतलब अगर आपने ऑप्शन चुना कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट में जाऊंगा, अगर आपने कभी भी सोचा था कि बाद में तो मैं एमबीए करूंगा, मुझे एमबीए करना है, तो अभी समय है, आप इंटरमीडिएट के बाद से ही लाइन में लग जाए। या अगर आप चाहते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन करना है और अगर बिजनेस में आपकी दिलचस्पी है, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस को कैसे किया जाए, मार्केटिंग को कैसे सीखें, फाइनेंस को कैसे करें, प्रेजेंटेशन को तरीका कैसे करें, किसी भी ऑफिस में जाएंगे आपको अपने बिजनेस प्रपोजल को बनाना है, प्रपोजल को प्रेजेंट करना होता है। आप लोग फिल्मों में देखते हैं कि हीरो आता है, बड़े शान से, पूरी एक बोर्ड मीटिंग बैठी होती है, वहां हीरो अपने बिजनेस के प्रेजेंटेशन को दे रहा है कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है या ये चैलेंजेस हैं। अगर ये मत सोचिएगा कि सर ने कहा इसने मुझे व्यापार से किया जाए, उसकी बजटिंग कैसे बनाई जाए। अगर इन सब चीजों में आपका मन लगता है या इंक्लिनेशन है या आप चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, तो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अगर आपकी इसमें दिलचस्पी नहीं है तो मेरे बोलने या पिताजी के बोलने से भी मत करिएगा। तो एक ऑप्शन आपके, मैं इसके बारे में डिटेल में भी थोड़ी देर में आपसे बात करता हूं। तो एक ऑप्शन आपके पास आता है बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स। दूसरा ऑप्शन आपके लिए आता है कंप्यूटर में। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के इंटरमीडिएट के बाद ये कोर्स होता है और इस पर्टिकुलर कोर्स को हम बीसीए के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ग्रेजुएशन का कोर्स है, ध्यान रहे, बीबीए करने के बाद भी आप ग्रेजुएट होते हैं, बीसीए करने के बाद भी आप ग्रेजुएट होते हैं यानी स्नातक होते हैं। पीओवीओ का फॉर्म अगर भरना चाहें तो वैसे भी भर सकते हैं, आपको वो ऑप्शन भी खुला रहता है। तमाम तरह के एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज यू आर ए ग्रेजुएट। तो अगर कंप्यूटर फील्ड में आपकी दिलचस्पी है कि नहीं मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं जाना, कंप्यूटर में मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है या मुझे कोडिंग अच्छी लगती है या मुझे वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है या जिस मोबाइल एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को बनाना अच्छा लगता है, या आपका मन है कि मैं रोबोट्स टेक्नोलॉजी पे कुछ काम करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में मैं कुछ काम करूं, कोडिंग करूं, हैकिंग करूं, इस तरह एथिकल हैकर बनूं, या मैं कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करूं, इस तरह का अगर आप कुछ दिलचस्पी रखते हैं या इंटरेस्ट है या इंक्लिनेशन है तो आपके लिए
इंटरमीडिएट के बाद जो बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स है वो है BCA या BSc IT। दोनों ही कोर्स में कंप्यूटर की ही पढ़ाई होती है। एक कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और दूसरे कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरे कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BSc IT। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप BCA में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, BCA को चुन सकते हैं या BSc IT को चुन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, इन्हें BCA या BSc IT को चुनना चाहिए। उन लोगों को BCA या BSc IT को चुनना चाहिए जो लोग मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। मैथमेटिक्स की पढ़ाई आपको करनी होगी, ये बात आप लोग समझें। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना होगा और मैथमेटिक्स कम से कम आपका एवरेज होना चाहिए, और अगर एवरेज से भी कमजोर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब मैं सुधर जाना चाहता हूं, अब मैं कर लूंगा, तो आप समझिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई तो इसमें करनी ही होगी। मैथमेटिक्स से आपका पीछा नहीं छूटेगा, इसलिए आप इस बात को पूरा ध्यान रखें। अगर BCA या BSc IT की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कमर कस लीजिएगा। मैं फिर एक बात बता रहा हूं, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कमर कस लीजिएगा। मैं मैथमेटिक्स में आपको जीनियस होने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा एवरेज हो और वो सोचे कि बाप रे बाप मुझे से ये नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स विषय को पढ़ना पड़ेगा, केवल मैं ये इंसिस्ट करके दे रहा हूं। आप एवरेज हैं तो भी आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ से हजारों एवरेज बच्चे ने BCA और BSc IT का कोर्स किया है और सफल हुए हैं। सफलता हमारे यहाँ कोर्स पूरा करने से नहीं नापी जाती है। सफलता हमारे यहाँ नापी जाती है कि आप यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे नंबर लेकर के आए और आपको किस कंपनी ने जॉब दिया, आप जॉब के लिए चयनित हुए कि नहीं हुए। सिमंस समूह ने बिहार में एक पूरी टीचिंग पेडागोजी में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। आज से 11 साल पहले जब 2008-9 में सिमंस समूह की स्थापना हुई थी, उस वक्त BCA और BBA के बाद कोई आदमी नौकरी की बात नहीं करता था। केवल कोर्स पूरा करके लोग डिग्री लेकर निकल जाते थे कि नौकरी तो लगती है मास्टर्स के बाद, MCA करेंगे तब नौकरी लगेगी, MBA करेंगे तब नौकरी लगेगी। सिमंस ने इस मिथ को तोड़ा। सिमंस करियर कैटलिस्ट समूह का संस्थान है जिसकी पहचान ही बिहार में थी जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग देना लोगों को। तो सिमंस ने इस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को नौकरी लगना चाहिए। आप में से कई बच्चे इस बात को सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो स्कूल से पीछा छूटा है, इंटर पूरा किया हूं और पोदार सर लगा। सर आपका ऑडियो रुका हुआ है। जाएंगे 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? हाथ उठा के बताइए। Good evening everyone, I am Vineet Man from BSc IT 429 and here is Prabhat Prabhakar from BSc IT CMH College 429. We have created a robot, हम लोग ने एक रोबोट बनाया यहाँ पर जो कि एक्चुअली एक 2 सेंसर की मदद से चलता है। ये सेंसर की आयात, सेंसर की ये आयात है, अगर ये जो जमीन से लाइट रिफ्लेक्ट करके अगर ये सेंस करती है तो तभी इस केस में आगे बढ़ेगा। और ये ब्लैक पाथ है, ब्लैक टेप से बना हुआ एक पाथ है जो कि गुड एब्जॉर्बर है लाइट का और रेस का। और इसीलिए जब ये आयात
जब ये जो भी ऑफ हो जाती है, सेंस नहीं कर पाती है क्योंकि उस ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस केस में ये टर्न करती हैं। और इसे अभी हम लाइव करके दिखाने जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से काम करती है। वो पाथ किसी भी तरह का रहेगा, वो पाथ पे घूमते हुए जाएगा और वो घूमते हुए जाएगा और उसमें पूरा सीधा रहेगा या फिर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, वो पाथ चलते रहेगा। और इसके बहुत सारे आगे फायदे भी हैं, जैसे कि हम लोग चाहें तो रेलवे में भी ड्राइवरलेस रेलवे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कार के लिए, जैसे कि आगे से कोई सामने से कार आ रही है तो उसे सेंस करेगा कि सामने हमारे कोई कार है, तो वो ऑटोमेटिकली किसी तरह से रुक जाएगा। IoT का प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम अपने डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल करेंगे, जो कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है विया इंटरनेट। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे मोबाइल में एक बटन मैंने बनाया है, तो जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये बल्ब की जगह हम कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और जैसे यहाँ से ऑफ करेंगे ये इक्विपमेंट हमारा ऑफ हो जाएगा। एक बार फिर से ऑन ऑफ दिखाना। अच्छा, ये ऑन हो गया। और we can control it via Google Assistant also। तो मतलब ये जो बल्ब ऑन हो रहा है अभी एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये चूंकि बगल में बैठे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, हम इसको कहीं Yes sir। Am I audible? Thank you Jesus sir. I'm sorry I got disconnected, there was some technical problem. So मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि सिमिच ने एक अलग ही सिस्टम, एक अलग ही चीज शुरू कर दी थी, और वो चीज ये थी कि इंटरमीडिएट के बाद ही लोगों को जॉब के लिए रेडी होना चाहिए। आप में से कई एक लोगों ने शायद इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि आप सिमिच कॉलेज में आएंगे और पहले दिन आपसे बात होने लगेगी कि मैं नौकरी के लिए तैयार करूंगा और आपको जॉब रेडी बनाऊंगा और सिमिच से आपको जॉब लेकर के निकलना है। आप में से ज्यादातर लोग अगर सिमिच को सर्च कर रहे होंगे तो इसकी पहचान ही है कि प्लेसमेंट में सबसे आगे। इंटरमीडिएट के बाद हमने पूरी पढ़ाई को, क्योंकि हमारा पर्पस ही है वोकेशनल ट्रेनिंग देना, तो हमने इन सारी चीजों को जॉब से जोड़ दिया। इससे पहले, आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले, 12 साल पहले कोई नहीं बात करता था कि बीसीए के बाद नौकरी लगेगी। तो हमने इस डायनेमिक्स को ही चेंज कर दिया, और इसीलिए मैं आप लोगों से इंसिस्ट भी करता हूं कि आप सिमिच की जिन बातों को देख के सिमिच से जुड़ना चाहते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं, या यहाँ के लोगों को बड़ी बड़ी कंपनी बहुत अच्छा प्लेसमेंट देती है, 3 साल बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ, तो 3 साल बाद आपको यही लेगेसी छोड़ के जानी भी होगी। हम बहुत ठोक बजा करके बच्चों को लेते हैं सिमिच कॉलेज में एडमिशन कि आपका गोल भी यही है या नहीं। अगर आपका गोल है कि सर मेरा गोल केवल एक डिग्री ले लेना है, तो हम आपको कॉलेज में नामांकन ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ये पर्पस नहीं है। हम और आप तभी काम कर सकते हैं जब हम एक टीम की तरह काम करें। सो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। अब मैं आपको बात करूं, अभी मैं बात कर रहा था प्लेसमेंट की, और अगर मैं बात करूं तो जो अचीवमेंट सिमिच कर रहा है, इन अचीवमेंट्स की वजह से सिमिच कॉलेज को नेशनल लेवल पर बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। नेशनल एचआरडी मिनिस्टर ने, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं देश के, उन्होंने सिमिच समूह को अटल रत्न सम्मान का अवार्ड दिया। एबीएस अवार्ड आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। आईमा ने सिमिच समूह को अवार्ड दिया। जो वीडियो आपसे थोड़ी देर पहले हमने चलाया था उसके थ्रू आपको इन सब की थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। मैं प्लेसमेंट की बात करता हूँ। सिमिच समूह में जब बच्चे आते हैं, तो अगर मैं बात करूं बीसीए कोर्स की या बीएससी आईटी कोर्स की, तो बच्चों का सर्टिफिकेट उनके हाथ में बाद में आता है फाइनल ईयर का, क्योंकि सर्टिफिकेट तो उनको मिलता है फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देने के कुछ महीने के बाद, लेकिन जॉब का ऑफर लेटर उनको कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मिल जाता है। यानी कोर्स उनका बाद में पूरा होता है, जॉब ऑफर लेटर उनके हाथ में पहले होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि फाइनल ईयर में जब हम कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चलाते हैं और सिमिच समूह में विप्रो और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आती है, ध्यान रहे ये बड़ी बड़ी कंपनीज देश के बड़े बड़े शहरों में, पुणे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, बड़े बड़े शहरों में जाती है और वहां भी बच्चों का प्लेसमेंट के लिए जाती है। उन संस्थानों में जहां के कॉलेज की फीस 8, 10, 12 लाख रुपए है, और सिमिच समूह में भी आती है जहां की फीस इतनी कम है कि आप 3 साल की फीस अपने 1 साल की नौकरी से निकाल लेते हैं। और सिमिच समूह में आई है विप्रो, और 1-2 बच्चों का नहीं, अब तक 692 बच्चे का प्लेसमेंट सिमिच समूह में हो चुका है। इसमें कुछ नंबर और बढ़ेंगे क्योंकि लेटेस्ट फिगर और बढ़ा है जो कि इसमें ऐड नहीं किया गया है। अब तक 2019 में 2012 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ विप्रो जैसी कंपनी में। तो ये जो हमारी लेगेसी रही है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज का यूनिफॉर्म आप पहचान सकते हैं,
और ये बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, कॉलेज के सामने गेट पे खड़े हैं। प्लेसमेंट के बाद जो जो बच्चे सफल हुए हैं, ये विप्रो के कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू की कुछ तस्वीरें हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, 5 लेवल में इसका एग्जामिनेशन चलता है और उसके बाद उन सारे लेवल को क्रॉस करके 1-to-1 राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है और तब जाकर के छात्रों का सिलेक्शन होता है। तो ये स्टूडेंट्स के कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही इनका सिलेक्शन अलग अलग कंपनीज में हो गया है। केवल मैं विप्रो की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी अगर मैं कंपनी की बात करूं तो दूसरी कंपनी टाटा की है, टीसीएस। आपको मालूम होगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, विप्रो टाटा का जो आईटी डिवीजन है, ये अपने आप में टाटा का एक बड़ा डिवीजन है और टाटा स्टील और आपकी जो टाटा मोटर्स है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा डिवीजन है। टीसीएस में सिमेंस समूह से जिन बच्चों ने बीसी और बीएससी आईटी में एडमिशन लिया, 287 से ज्यादा बच्चे का प्लेसमेंट टीसीएस में हुआ। अच्छा, मजे की बात यह है, मैं आपको क्यों बार बार इंसिस्ट करके कह रहा था, इसमें से कई एक बच्चे ऐसे थे, एक दो नहीं सैकड़ों बच्चे इसमें से ऐसे थे जिन्होंने सिमेज कॉलेज में आने से पहले कंप्यूटर पे कभी काम किया ही नहीं था। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिमेज समूह में आने से पहले इन्होंने कभी कंप्यूटर को छुआ नहीं था, कंप्यूटर पे काम नहीं किया था, क्योंकि सिमेज समूह में पूरे बिहार से लोग पढ़ते हैं, गांव देहात के भी बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम छात्र भी पढ़ते हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते, जहाँ रेगुलर पढ़ाई वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है। और उनको किसी ने बता दिया, उन्होंने करियर काउंसलिंग की, उनको कुछ समझ में आया कि भाई मेरा मैथमेटिक्स भी एवरेज है या मैथमेटिक्स मेरा ठीक है, बिहार के बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, बेस तो मजबूत होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कई बार एवरेज भी होता है। उन्होंने स्क्रैच से सिमेज समूह में शुरू किया, पहली बार आके कंप्यूटर को छुआ और आज विप्रो टीसीएस जैसी कंपनी में वो बच्चे काम कर रहे हैं। इस लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमें कौन से बच्चे चाहिए? हमें सिमेज समूह में वो बच्चे चाहिए जो अगले 3 साल तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, इसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी ऊर्जा के साथ आप क्लास अटेंड करने के लिए तैयार रहिए। 3 साल जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर हमारे पास कोई बच्चा आ जाए कि सर मेरा रिकॉर्ड देखिए, मैट्रिक में टॉपर, इंटर में टॉपर, लेकिन 3 साल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं टॉपर था, मैं कहूंगा नमस्कार, आप घर बैठिए। और एक एवरेज बच्चा आ जाएगा कि मैं एवरेज रहा हूं लेकिन 3 साल अब आपके अंडर में झोंक दूंगा अपने आप को, अब तक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, सोसाइटी नहीं मिल पाई, टीचर नहीं मिल पाया, टीचिंग पेडागोजी नहीं मिल पाए, अच्छे क्वालिटी शिक्षक नहीं मिल पाए। तो बिहार के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो सिमेज में पढ़ाते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वो सिमेज में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और इनके कंट्रीब्यूशन के बगैर ये पॉसिबल भी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि कम क्वालिटी वाले टीचर हों, जिनमें खुद की ही योग्यता कम हो, जिनकी खुद की ही सैलरी कम हो, वो आपको 6 लाख रुपए सैलरी का पैकेज का जॉब कैसे खुद दिलवा सकते हैं, जो टीचर खुद ही जीवन में सफल नहीं है। तो आपको ट्रेनिंग भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट से लेनी होगी, मीडियोकर से लेकर आप सफल नहीं हो सकते। जो खुद सफल नहीं हो आपको आगे कहां तक ले जा पाएंगे? तो सिमेज की एक खास बात है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, लैब मिलना चाहिए, लाइब्रेरी मिलनी चाहिए। चीप एंड बेस्ट से काम नहीं हो सकता, चीप कैन नेवर बी द बेस्ट। अगर आपको बेस्ट चाहिए उसमें एफर्ट लगता है, उसमें ऊर्जा लगती है। खैर, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि केवल ग्रेजुएशन के बाद ही इनकी जर्नी खत्म नहीं हो गई कि हमें नौकरी लग गई और हम टीसीएस में जॉब में चले गए या हम विप्रो में जॉब में चले गए। विप्रो और टीसीएस सिमेज से जिन छात्रों को नौकरी के लिए लेती है ना, उनको विप्रो मास्टर्स का कोर्स भी कराती है। एमटेक आईटी और एमसीए वीआईटी वेल्लोर से अलग अलग छात्रों को अलग अलग ऑप्शन मिलता है। यानी सिमेज से पढ़ने वाले, बीसीए करने वाले या बीएससी आईटी करने वाले बच्चों को नौकरी भी मिल गई और कंपनी स्पॉन्सर्ड उनकी पढ़ाई भी हो रही है। अब वो कंपनी के खर्चे पर एमटेक आईटी या एमसीए कर रहे हैं वीआईटी वेल्लोर जैसी जगह से, तो उनकी तो लाइफ ही बन गई। कंपनी उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, इतने साल तक आपको कोर्स पूरा करना है, आपको नौकरी में सिक्योरिटी मिल गई, पढ़ाई मिल गई, तो एक साथ कई काम आपके हो जाते हैं। एनीवेज, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हमारे जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक में हमारे सैकड़ों बच्चे गए हैं, हैदराबाद में, पुणे में, बैंगलोर में, इन सब जगहों में, चेन्नई में, आईसीआईसीआई बैंक में हजारों बच्चे गए हैं। ये तमाम बच्चे फोन बैंकिंग ऑफिसर, पीबीओ के पोस्ट पर गए हैं और अगले कुछ साल में ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पद पे भी प्रमोट किए जा सकते हैं। ये जो तमाम लोग हैं, ये तमाम लोगों को 5.25 लाख रुपए तक का पैकेज मिला है अभी वहां जाने पे। ध्यान रहे, 5.25 लाख रुपए तक का पैकेज। सिमेज की तो 3 साल की फीस भी इससे आधी के आसपास पड़ती है अप्रोक्सीमेट, और ये बच्चे वहां तक गए हैं। तो यानी जितना हमारे बच्चे 3 साल में एफर्ट लगाते हैं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, आपको एक वादा करना होगा अगर आपने सिमेज ज्वाइन करने का सोचा है तो,
और वादा ये कि 3 साल के अंत में पोदार सर मैं इस कंपनी का ऑफर लेके आपको दिखाऊंगा, मैं कैपेबल बनूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं नौकरी करूं कि नहीं करूं। मैं इसलिए नौकरी नहीं करूंगा कि मैं बेरोजगार रह गया, नहीं, जॉब ऑफर आपके हाथ में होना चाहिए। हाँ, हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जॉब ऑफर भी लिया और बाद में एमसीए की पढ़ाई करने के लिए भी चले गए, बाद में बहुत अच्छे संस्थान से वो एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, पीजीडीएम की पढ़ाई कर रहे हैं, बट दे प्रूव्ड ये नहीं होगा कि डिस्पाइट ऑफ स्टडिंग, डिस्पाइट ऑफ गिविंग माय 3 इयर्स टू सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आई रिमेन अ जॉबलेस। हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? 6 दिन क्लास होती है, सोमवार से शनिवार तक 6 से 8 घंटे की क्लास होती है। आपको हम जो सिमेज कॉलेज में पढ़ाई कराएंगे, हर एक क्लास का आपका अटेंडेंस होगा, हर एक शिक्षक अटेंडेंस लेंगे। इस अटेंडेंस को हम आपके पिताजी को एसएमएस के थ्रू भेजेंगे। अगर सिमेज कॉलेज में एक दिन में 5 क्लास हुई और महीने में 25 दिन क्लास हुई, सर नहीं आ रहा अभी। स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा है, मैंने कर तो दिया है। अब आ गया सर। आ गया? तो मैं बात कर रहा हूं बेतिया जैसे शहर की। बेतिया की हमारी छात्रा है शिवानी नंदनी। ऊपर आप देख सकते हैं, पढ़ाई में भी, कल्चरल प्रोग्राम में भी, स्पोर्ट्स में भी, जो हम बच्चों को एक ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए ऑप्शन देते हैं, जो एक ग्रूमिंग हम उनको देते हैं जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी वेल ग्रूम्ड होती है, उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। तो बेतिया की बच्ची ने कई एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। सिमेज की जो तमाम पेडागोजी है, चाहे वो स्पीच कंपटीशन हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे वो डांस हो, क्योंकि कॉलेज लाइफ तो वो लाइफ है ना, वो समय है ना, जो 3 साल की जिंदगी आप पूरे जिंदगी याद करते हैं कि 3 साल जो आप कॉलेज में बिताएंगे सिमेज में, ये आपके लाइफ के सबसे मेमोरेबल इवेंट्स होने जा रहे हैं, मेमोरेबल क्षण होने जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, छपरा में आप जान रहे हैं, छपरा एक छोटी सी जगह है, वहां छपरा के पवित्र अनुराग रहने वाले हैं। उनके फादर एक स्कूल में लाइब्रेरियन थे, वहां के लाइब्रेरियन हैं, आई एम सॉरी। वहां के बच्चे ने अद्भुत सफलता हासिल की। वोडाफोन जैसी जगह में बच्चे को इतना बड़ा ऑप्शन मिला। अगर मैं आगे बात करूं, एक्सक्यूज मी, बख्तियारपुर पटना से थोड़ी ही दूरी पर ही है, और बख्तियारपुर के जो निशांत हैं, ये टीसीएस में आज जा चुके हैं, और इनके पिताजी एक छोटे से दुकान में, लेथ मशीन की इनकी दुकान है। मोतिहारी जो जगह है, वहां से आने वाले जो हमारे छात्र हैं निखिल कुमार, वो टीसीएस में उनको टीसीएस जेम्स का अवार्ड मिला, यानी सुपरस्टार जिसे आप कह सकते हैं, सुपरस्टार परफॉर्मर का अवार्ड मिला। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि दीज आर द ऑर्डिनरी पीपल, दोज हु हैव अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फिनोमिनल सक्सेस एट सिमेज। अगर आप भी एक स्मॉल बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो ये कहानी आप भी रिपीट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि सिमेज के बच्चे बाकी लोगों से आगे क्यों होते हैं। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि फिर तो मैं बीबीए कहीं से भी कर लूं, बीसीए कहीं से भी कर लूं, या बीकॉम प्रोफेशनल कहीं से भी कर लूं। तो मैं आपको बताता हूं। आप में से ज्यादातर बच्चे जो जुड़े हैं, उन्होंने इस साल 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है और परीक्षा उत्तीर्ण की है, पास किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले अगर आपके बड़े भाई ने भी इंटर परीक्षा दी थी और उन्होंने 2017 में इंटर परीक्षा पास की, तो उन्होंने भी यही किताब पढ़ी थी जो आपने 2020 में पढ़ी है। और 2021-22 में अगर आपका कोई छोटा भाई भी होगा, तो वो भी वही किताब पढ़ेगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 6-8 साल पहले भी वही किताब थी, आज भी वही किताब है, और 2-3 साल बाद भी वही किताब रहेगी। सिलेबस वही है इंटर का, केवल आपके साल बदल रहे हैं। यही गलती यूनिवर्सिटी कोर्स में भी हो जाती है। यूनिवर्सिटी कोर्स फिक्स है, 5 साल पहले भी बच्चे वही कोर्स पढ़ के गए, आज आप भी वही कोर्स पढ़ेंगे, और 2 साल बाद भी कोई बच्चा वही कोर्स पढ़ेगा। तो मुझे बताइए कि आपको अगर आज के वक्त में इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, गला काट कॉम्पिटिशन की दुनिया में एडवांस होना है, तो आपको अप टू डेट होना पड़ेगा। और अप टू डेट होने के लिए जरूरी है कि आप अपडेटेड रखें। और आप सिलेबस ही बैकडेटेड पढ़ेंगे तो आप अपडेटेड कैसे होंगे? जो सिलेबस आज से 15 साल पहले बना था, 15 साल पहले के सिलेबस को आज पढ़ रहे हैं आप। 2005 में जो सिलेबस बना था 2020 में पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि मैं अपडेटेड हूं। आप अपडेटेड नहीं है। इसी कमी को हमने इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट किया। क्यों है आखिर हम बेस्ट प्लेसमेंट में? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमने इंडस्ट्री इंटरेक्शन किया और इंडस्ट्री से हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री को कैंडिडेट में किस तरह की चीजें चाहिए। 2023 में जब आप पढ़ के निकलेंगे तो 2023 में इंडस्ट्री की क्या जरूरतें होंगी, 2023 में कैंडिडेट से इंडस्ट्री को किसकी जरूरत होगी, क्या क्या खूबियां उनमें चाहिए होंगी। और हमने कोर्स में उन चीजों को एड ऑन कोर्स के तरीके से जोड़ दिया। जैसे
अगर आप हमारे यहाँ से बीबीएम और बीबीए का कोर्स अगर हम किसी बच्चे को कराते हैं तो कंपलसरी तौर पर 3 साल में पढ़ाई के दौरान हम उन बच्चों को कैट, मैट और बैंक पीओ का भी कोचिंग कराते हैं। इससे क्या होता है कि पढ़ाई के साथ ही बच्चे कैट, मैट और बैंक पीओ की प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए तैयार होते हैं। अगर किन्हीं को एमबीए को कोर्स करना हो तो कैट, मैट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बैंक पीओ वगैरह में जाना हो कि सर मेरी दिलचस्पी है कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं, जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, आप बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं और रिटेल आउटलेट किस तरीके से आज आपके शहर में छोटे छोटे मॉल्स खुल गए हैं, छोटे छोटे बिग बाजार टाइप की चीजें खुल गई। आपने रिसेंटली देखा कि कुछ दिनों पहले बिग बाजार को रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया। किस तरीके से रिटेल आउटलेट का बिजनेस फैल रहा है। हम आपको रिटेल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स भी कराते हैं। इससे फायदा क्या होता है, आप इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तैयार होते हैं। रिलायंस ने आज टेक ओवर किया है, हमारे बच्चे को हम ये कोर्स कब से करा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की लेटेस्ट नीड है। कंप्यूटर अकाउंटिंग यानी टैली, आप कहीं भी जाएंगे, बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग, आप उसमें अच्छे होते हैं। डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस, बिजनेस मैनेजमेंट ही आप सीख रहे हैं और कोई भी बिजनेस केवल कस्टमर पर टिका होता है, तो कस्टमर सर्विस पे हम अपने स्टूडेंट को एक अलग से डिप्लोमा कोर्स भी कराते हैं। इससे क्या होता है कि जब कंपनी जॉब के लिए आती है तो वो देखती है कि इस बच्चे को टैली आता है, ये बच्चा रिटेल मैनेजमेंट में भी अच्छा है, कस्टमर सर्विस में भी अच्छा है। और हमारे हर कोर्स में कंपलसरी तौर पर हम हर बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। क्यों, आप छपरा से हो, चाहे मोतिहारी से हो, चाहे बख्तियारपुर से हो, आपको जाना है बॉम्बे, आपको जाना है दिल्ली, आपको जाना है हैदराबाद, आपको जाना है पुणे, आपको जाना है बेंगलोर की किसी बड़ी कंपनी में, उन कंपनियों के लायक हमको आपको 3 साल के दौरान बना देना होगा। यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट किसी भी बेंगलोर, हैदराबाद के बच्चों से कम्पीट नहीं करते हैं, उनसे आगे रहते हैं 10 कदम। क्यों? क्योंकि थॉरो पढ़ाई करके देते हैं। देखिए, बगैर पढ़े आपका काम नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सीमेंट में केवल नामांकन ले लूंगा, तो नामांकन लेते ही केवल रसीद मिलती है कि आपने पेमेंट किया, ये रही रसीद, ये रहा आइडेंटिटी कार्ड, और कुछ नहीं होता। पढ़ना पड़ता है। 3 साल जितनी ज्यादा मेहनत आप करते हैं ना, आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं कि आपको हम आगे कैसे बढ़ाएं। हम यानी शिक्षक करते हैं, और ये प्रोफेसर तो आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं कैसे कस्टमाइज तरीके से कोर्स को आगे बढ़ाएं, आज की जरूरत के हिसाब से कैसे हम कोर्सेज को आगे बढ़ाएं। ये तैयारी बहुत जरूरी होती है और इंग्लिश के कोर्स को हम कराते हैं। साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी, रूरल मार्केटिंग, पेरोल मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे वर्कशॉप भी हम कराते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप किसी दूसरे जगह से बीबीए बीसीए करेंगे तो केवल आप जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है बीबीए, जो 15 साल पुराना कोर्स है, केवल वो कंप्लीट करेंगे। आप बिजनेस के एक्चुअल जरूरत के हिसाब से तैयार ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई कराएगा भी नहीं। वो कहेंगे कि विश्वविद्यालय का जो कोर्स है वही ना पढ़िएगा, एक्स्ट्रा कहां से पढ़ लीजिएगा। हम आपको जॉब के लिए तैयार कराते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव केवल आपको डिग्री देना नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बीसीए की, तो बीसीए में बीसीए और बीएससी आईटी का कोर्स विश्वविद्यालय ने बनाया, जो 10-15 साल पुराना है। अब बीसीए के बच्चे हैं टेक्निकल, ये आगे चल के हो सकता है एमसीए वगैरह की तैयारी करें, तो हम इन बच्चों को एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेटरी क्लासेस कराते हैं। इनको एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज कराते हैं, जिसमें ड्रीम वीवर है, सीएसएस है, जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, ASP.NET है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, फोटोशॉप है, जुमला है, वर्डप्रेस है। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, कंप्यूटर से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप इन चीजों को समझेंगे। लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, ये हम आपको एडिशनली इन चीजों को पढ़ाते हैं। ध्यान रहे, इनमें से हर एक इतना कैपेबल है कि मात्र उसको करके आप जॉब के लायक बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल जुमला कर ले, अगर कोई व्यक्ति केवल जावा स्क्रिप्ट को कर ले, तो भी उसकी जॉब की बड़ी अच्छी पोटेंशियलिटी बन जाती है कुछ हद तक। और हम तो आपको ये सारा का सारा चीज कराते हैं। एडवांस जावा पैकेज, जिसमें जावा बीन्स, कोरबा, जावा सर्वलेट, सॉकेट पैकेज प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें हम आपको कराते हैं। और साथ साथ कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स भी कराते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का जब आप कोर्स जानते हैं तो नेटवर्किंग में भी आपके लिए जॉब के बहुत सारे ऑप्शन निकल जाते हैं। हार्डवेयर के भी फील्ड में आपके बहुत सारे ऑप्शन निकल जाते हैं। इसके साथ साथ MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, और CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हैं। एक समय था जब लोग केवल MCSE करके किसी भी संस्थान से, उसके कुछ पैसे लगते थे, 40-50 हज़ार रुपए, 20-30 हज़ार रुपए, अलग अलग संस्थानों के हिसाब से करके लोग नौकरी के लायक हो जाते थे। तो हम इतनी चीजों को लोगों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ रोबोटिक्स है, लिनक्स एंड ओपन ऑफिस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एथिकल हैकिंग है। अभी जब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो आपको सर वीडियो दिखा रहे थे जिसमें बच्चे रोबोट बना रहे हैं। वो कॉलेज की क्लासरूम में ही रोबोट को कोडिंग कर रहे थे। कंप्यूटर पे बच्चे कोडिंग करते हैं और रोबोट उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देता है। आप अपने घर पे बैठे बैठे, कंप्यूटर कॉलेज में बैठे बैठे घर के बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। IoT,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप अपने घर के एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे, वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। ये सारी चीजें हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान ही सीखते हैं। वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बना के उनका प्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये जो चीज है ये एक स्टूडेंट को एक्चुअल में काम करना सिखा देता है, और जब आपको काम करना सिखा देता है तो आप जॉब वर्दी बनते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बीकॉम प्रोफेशनल की, अगर आपकी दिलचस्पी कॉमर्स के फील्ड में है, अगर फाइनेंस में आपकी दिलचस्पी है, अकाउंटिंग में आपकी दिलचस्पी है, कई एक बच्चे इंटरमीडिएट में अकाउंट्स ले लेते हैं या अकाउंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, सीए जैसे लेवल की कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिमज का जो बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स है, एड ऑन कोर्स के साथ सीए के लेवल का वो कोर्स है। अगर कॉमर्स के फील्ड में आपकी दिलचस्पी है, अकाउंट के फील्ड में आपने बनाना सोचा है, करियर बनाने का सोचा है, तो बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर में कराया जाता है। इसके पहले जो दोनों कोर्स थे, बीबीए या बीकॉम, बीबीए या बीबीएम, ये आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से कराया जाता है। आर्यभट्ट से जब उसे कराया जाता है तब उसे बीबीए कहते हैं, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से कराया जाता है तो उसी कोर्स का नाम बीबीएम है। सीमित समूह के संस्थानों में ही होता है। बीसीए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से भी होता है, एकेयू से भी होता है, और बीएससी आईटी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से होता है, और बीकॉम प्रोफेशनल आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय से होता है। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए सिमज में होता है, सिमज की पहचान है, और किसी भी संस्थान में आप जाएं, सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई ट्रेनिंग एक जैसी ही आपको मिलती है। तो बीकॉम के साथ भी कैट मैथ और बैंक पीओ की प्रिपरेटरी क्लासेस कराते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल मार्केटिंग कराते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स होता है, और बिजनेस इंग्लिश का कोर्स होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के वर्कशॉप, टैक्स में हम बात करें इनकम टैक्स की, जीएसटी की, एक्साइज की, सर्विस टैक्स की, वैट की, इन सब चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। रूरल मार्केटिंग की भी तैयारी है। पेरोल मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी और लेबर लॉस के बारे में भी बताते हैं, ताकि प्रैक्टिकली बच्चा उनसे संबंधित काम को कर सके। रिज्यूमे बिल्डिंग, एडवांस एक्सेल वगैरह तो होता ही है। तीनों कोर्स में, चाहे मैनेजमेंट का कोर्स हो, चाहे आईटी का कोर्स हो, चाहे कॉमर्स का कोर्स हो, इंग्लिश की पढ़ाई पे स्पेशल फोकस होता है। जब आप सीमेंस कॉलेज में आएंगे ना, तो शुरुआत के 2-3 महीने बहुत रिगरस हम आपको अंग्रेजी पे तैयारी कराएंगे। आपका जब एडमिशन होगा ना एक्चुअली, तो आपको हम एक ब्रिज कोर्स के साथ लेते हैं। ब्रिज का मतलब होता है कि पहले हम आपकी बेसिक और फंडामेंटल पे वर्क करते हैं। आपने सुना होगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो काम हो जाएगा, मैथमेटिक्स एवरेज भी है तो काम हो जाएगा। ये मैं किस भरोसे कह रहा हूं? ये मैं इस भरोसे कह रहा हूं कि एवरेज भी है ना, तो ब्रिज में हम इसको सुधार के उस लेवल तक ला देंगे। ब्रिज के कोर्स में जो सिमज कॉलेज में हम कराते हैं, इसमें हम आपकी इंग्लिश पर, बेसिक पर, फंडामेंटल पर, वोकैबुलरी पर, ग्रामर पर, मैथमेटिक्स पर, कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, ताकि आपकी इन चीजों को हम बेहतर कर सकें। क्योंकि एक फैक्ट है, कई एक स्टूडेंट ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां उनको पढ़ने के लिए सुविधाएं भी नहीं मिली है। संस्थान में जहां वो पढ़े हैं, या तो शिक्षक अच्छे नहीं थे, या शिक्षक अच्छे थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, या व्यवस्थाएं नहीं थी। कुल मिला के जो भी हो, उनकी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाई है। दोष तो हम किसी को क्या देंगे, सुधारने की बात कर सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कैंपस इंटरव्यू की तस्वीरें हैं। मैंने बोला था ना, फाइनल ईयर में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एन नंबर ऑफ कंपनीज, 80-90 कंपनीज हैं जो सिमज कॉलेज में अब तक कैंपस इंटरव्यू के लिए आई हैं। और बच्चों का कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में ली गई तस्वीरें हैं, जहां स्टूडेंट आपको एक तरफ कॉलेज यूनिफॉर्म में बैठे हुए दिख रहे हैं और इंटरव्यू लेते हुए कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव दूसरी ओर दिख रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो अलग अलग जगहों में गए हैं। सभी को तो छोटा करके अब दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि कॉलेज में वर्कशॉप होता है। आप लोग में ज्यादातर लोग शायद अभी जो मोबाइल पे मुझे देख रहे हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल हो, अगर एप्पल वगैरह पे iOS हो तो अलग बात है। एंड्रॉयड मोबाइल में हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वर्क सिखाते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन जो आप एंड्रॉयड मोबाइल प्ले स्टोर से यूज करते हैं ना, हमारे बच्चे उन एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, उसका हम वर्कशॉप कराते हैं। ये आप उसी की तस्वीर देख रहे हैं कि वर्कशॉप ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। IIT दिल्ली और टेक्नोजियान दिल्ली के कोऑर्डिनेशन में ये काम हुआ था। रोबोटिक्स, जिसकी आप तस्वीर ऑलरेडी देख रहे हैं, बच्चे रोबोट्स की टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। इंडस्ट्रियल जावा का वर्कशॉप आप लोग देख रहे हैं कि कॉलेज में चल रहा है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का वर्कशॉप आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके से क्लास में बच्चे लोग इसको देखते हैं। दिल्ली से स्पेशल लोग आते हैं इसकी ट्रेनिंग देने के लिए, और बच्चे एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं। अलग अलग तरीके के वर्कशॉप कॉलेज में पढ़ाई के दौरान चलते रहता है। ये इंग्लिश का वर्कशॉप है जिसमें आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, इंस्पायरो, एक प्रोग्राम, कॉलेज के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं तो एक ये भी वजह है कि हमारे इतने ज्यादा संख्या में बच्चे जॉब के लिए चयनित हुए हैं, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी कराते हैं। डे 1 से इंग्लिश आपको सिखाते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है ताकि आप कॉन्फिडेंट बने। सिमज में बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रमोट किया जाता है। अब तक हो सकता है टीचर ने आपको कहा चुप चुप बैठो, बोलना लिखो, हम कहते हैं पूछो पूछो, बात करो। और 3 साल में हम आपको एक बोल्ड स्टूडेंट बनाते हैं। और जब तीसरे साल में आप कॉलेज में आते हैं फाइनल ईयर में, तो हम आपको इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल की तैयारी कराते हैं। इसमें हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से आप इंटरव्यू को हैंडल करें, कंपनियों में किस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं अच्छे तरीके से। कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, क्योंकि मैंने बोला सिमज की जो जिंदगी है 3 साल में जो आप बिताएंगे, ये लाइफ लॉन्ग आप याद रहेंगे। ये कुछ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो बच्चे जीते हैं। कबड्डी में हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे विनर रहे हैं। कॉलेज में कुछ कल्चरल प्रोग्राम 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पे जो कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। मैंने आपको बोला कि आप लोग पटना तो अभी आ नहीं सकते, हम लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको कॉलेज की एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ। पटना में 4 जगहों पे हमारे कॉलेजेस हैं, तो ये आप कुछ क्लासरूम वगैरह की तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस की ये क्लासरूम्स हैं सिमज कॉलेज की। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ग्लिम्सेस मिल जाए हर एक ब्रांच का। वैसे पटना में आपका स्वागत है, कॉलेज हमारा खुला हुआ है, आप आएँ और पूरा प्रिकॉशन लेकर के हम आपको कॉलेज के ब्रांचेस को दिखाना चाहेंगे। आप आएँ, लोगों से मिलें, कॉलेज की लाइब्रेरी को देखें, लैब को देखें। ये लाइब्रेरी हर एक ब्रांच में अपनी बहुत इनरिच लाइब्रेरी है, जहाँ से स्टूडेंट्स किताब ले जाते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग कलेक्शंस लाइब्रेरी की। और इसके साथ कंप्यूटर लैब, बहुत बड़ा लैब है। बिहार का सबसे बड़ा फॉस का लैब सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इस्टेब्लिश किया। और आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल एसटी प्रोजेक्ट का हम सेंटर हैं और सबसे बड़ा फॉस का सेंटर है हम। तो आईआईटी बॉम्बे के भी कई एक कोर्सेज हैं जो हमारे सिमज के बच्चे को हम लोग करवाते हैं। स्पेशल टाई अप है और हम आईआईटी बॉम्बे के सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो सुपर रिसोर्स सेंटर है पूरे बिहार में। तो उनके कोर्सेज को भी हम अपने बच्चों को कराते हैं। स्किल डेवलपमेंट हमारे बच्चों में बहुत जरूरी है, और स्किल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा आप काम के नहीं बन पाएंगे। ये अलग अलग कंप्यूटर लैब्स की कुछ तस्वीरें मैंने आपको अलग अलग ब्रांचेस की दिखाने की कोशिश की। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 3 साल में सिमज की जो फीस है जो आप देते हैं वो 1 साल की नौकरी से लोग हमारे कमा लेते हैं। जब नौकरी लगती है तो 1 साल का पैकेज भी उनका उससे ज्यादा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे सभी कॉलेजेस बिहार सरकार के विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हैं और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, तो हमारे सभी छात्रों को ये कैपेसिटी है, ये उनकी क्वालिटी है, ये उनको फीचर है कि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुझसे कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं अगर हमारा आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर है। तो अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है मैं आपको बताऊं। बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार राज्य के 1 लाख लोगों का भी उन्होंने लक्ष्य रखा है। 1 लाख स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से वो लोग लोन देंगे और 4 लाख रुपए तक का लोन बिहार सरकार छात्रों को देती है। हमारी फीस 4 लाख तो है नहीं, इससे काफी कम है। तो हमारी जो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है, जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपकी फीस को पूरी डिटेल दे दी जाएगी। तो हमारे कॉलेज के सारे कोर्स जो भी हैं ये मान्यता प्राप्त हैं और आप बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जितेंद्र सर मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार का आप एक जरा वीडियो निकाल के रखें, थोड़ी देर बाद मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा प्ले कर देंगे। एक बार तो प्ले कर दिया है। अच्छा कर चुके हैं आप, तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी। मैं कम शब्दों में अपनी बात को कह दूं। बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी इंटर पास छात्र हैं उन्होंने बिहार के किसी भी स्कूल से इंटर किया होना चाहिए। बिहार राज्य में किसी भी स्कूल से, सीबीएसई, आईसीएसई, सरकारी कुछ भी हो, अगर वो कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उनको 4 लाख तक का लोन बिहार सरकार देती है। छात्रों को मात्र 4% के लोन पर वो दिया जाता है और छात्राओं को मात्र 1%। तो हम तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाते भी आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा नहीं, हम तो ऐसे ही दे देंगे, मत दीजिए। इस फीस को बैंक में रख दीजिए और बैंक से 6% का इंटरेस्ट लीजिए और बिहार सरकार से लोन लेके पढ़ाई कर लीजिए। आप कॉलेज में जैसे ही नामांकन के लिए एक नॉमिनल राशि जमा करते हैं, आपका नॉमिनल राशि, आपको पूरी फीस भी नहीं देनी होती है, आपको वो नॉमिनल अमाउंट देना होता है
और उस नॉमिनल अमाउंट को देने के बाद आपका सिमेज कॉलेज से एक बोनाफाइड लेटर आपको मिल जाता है कि सिमेज कॉलेज के इस कोर्स में आपका नामांकन हो गया, क्योंकि जब तक नामांकन की प्रक्रिया आपकी नहीं होगी बोनाफाइड लेटर नहीं मिल सकता। और उस नामांकन लेटर के बाद आप उस लेटर को लेकर के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और बिहार सरकार आपको लोन दे देती है। 4 लाख तक का लोन देती है। हमारी फीस 4 लाख से कम है, तो बाकी के पैसे आप हॉस्टल के लिए यूज ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिहार सरकार छात्रों को पढ़ाई वगैरह के लिए हर साल 10,000 रुपए भी देती है और लैपटॉप वगैरह के लिए भी लोन देती है। 4 लाख में वो सारी चीजें शामिल है। तो हमारी फीस 4 लाख है ही नहीं, तो काफी हद तक आपको बाकी चीजों के लिए भी पैसे मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप लोग अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, वो मैं वीडियो ही आपको स्पेशल व्हाट्सएप करवा दूंगा। आप हमारे कॉलेज के नंबर पे स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड क्वेश्चन मार्क करके मैसेज कर दीजिएगा, वो वीडियो मैं आपको दिलवा दूंगा। इसमें आपको एक और खास बात यह है कि आपको किसी तरह का कोई कोलेट्रल, कोई अमाउंट देना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपको घर, मकान, जमीन जायदाद या किसी गारंटर को खोज के लाना पड़ेगा। बिहार सरकार ही गारंटर बनती है। केवल आप इंटर पास किए होने चाहिए बिहार के किसी भी स्कूल से। 4 लाख तक का जो लोन है, मैं इंपॉर्टेंट बातें, मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। सरकार की गारंटी के बाद मिल जाता है। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी 3 साल बाद और आपको नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना, 3 साल की पढ़ाई, 6 महीने का वक्त और सरकार देती है और नौकरी लग जाएगी, तो जब नौकरी लग जाएगी तब आपको लोन वापस करना है, वो भी 84 किश्तों में। तो इसका ये मतलब हुआ, 82 किश्तों में, 82 किश्तों में आपको लोन वापस करना है। तो हर महीने का लगभग आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट बनता होगा वो आपको 15, 20, 25 हज़ार रुपए की नौकरी मान लिया अगर लग भी गई, तो आप उसमें से 3, 4 हज़ार रुपए जो भी बनता है आपका लोन वो सरकार को आप देंगे और घर में 20, 25 हज़ार रुपए, 10, 15 हज़ार रुपए आप अपने रख सकते हैं। नौकरी लगने के बाद आपको वापस करना है। तो कोई भी पढ़ने वाला बच्चा अब ये नहीं कह सकता है कि पिताजी नहीं दे रहे हैं या बच्ची नहीं कह सकती है कि माताजी नहीं दे रही हैं। सरकार ही आपका जिम्मा उठा रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाई के दौरान पटना में रहने के लिए लोगों को 1,44,000 रुपए का अलग से भी अमाउंट दिया जाता है जो 4 लाख में शामिल है। स्टेशनरी के मद में भी 10,000 रुपए दिए जाते हैं लोगों को, जो कॉपी किताब आपको हर महीने खरीदनी पड़ती है, तो 10,000 रुपए प्रति साल दिए जाते हैं। लैपटॉप के लिए भी मैंने ऑलरेडी कहा कि 30,000 की राशि दी जाती है और इसके लिए आपका एक बैंक अकाउंट छात्रों को अपने नाम से बनाना होता है और वो चीजें अकाउंट में जाता है। तो सिमेज में मात्र आप एक नॉमिनल अमाउंट दे करके, अभी जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो मैं चाहूंगा कि मेघा मैम इस बात पे थोड़ा रोशनी डाल दें कि वो अमाउंट कितना देना होता है और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जितेंद्र सर काइंडली कोऑर्डिनेट कर लें इस चीज को। यस सर। ये कुछ वो सवाल थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे और हमारे पास ये सवाल आए थे आपके, जिसका मैंने सिस्टमेटिकली आपको जवाब देने की कोशिश की। मेघा मैम या अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है जो हमें चैट के माध्यम से मिले हैं तो मैं उनका आंसर आपको देना चाहूंगा। शबीना मैम आप उन क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकती हैं, या रंजीत सर अगर आप हैं तो उन क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों के जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं, या अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज करेंगे आइकन में जाकर के, उसी रिएक्शन में जाके। हर्षित पांडे का एक क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि हर्षित जी को एक अनम्यूट कर दिया जाए। हर्षित पांडे, सबसे पहले आप अपना कैमरा ऑन करिए। अच्छा, मैं बाकी के लोगों से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आपका डेटा बहुत खर्च हो रहा होगा। जिन जिन लोगों का कैमरा ऑन होगा हम उनको सवाल पूछने का मौका देंगे, तो कैमरा ऑफ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग कैमरे को अब ऑफ कर लें। क्वेश्चन आंसर राउंड है, तो जिन जिन लोगों का क्वेश्चन पूछना हो वो लोग कैमरा ऑन रखें। जय कुमार आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। विंस आप भी कैमरा ऑफ कर लें। रेडमी के नाम से एक कैमरा ऑन है, रिवर के नाम से दूसरा कैमरा ऑन है। कैमरा एक बार ऑफ कर लीजिए, आपका डेटा थोड़ा बच जाएगा। क्वेश्चन, हर्षित अपना कैमरा ऑन करिए। हर्षित का कोई सवाल था? आप में से केवल वही लोग कैमरा ऑन करें जिनको सवाल पूछना है। डू वी हैव मेघा मैम हियर? यस सर, मैम बोले हैं कि सर कॉल नंबर पर कर लेंगे। ठीक है सर, 98 वाले नंबर पे या 72 कौन से नंबर पे? नंबर बता दिए। 983444 98। एक मैं एक नंबर आपको लिखवा रहा हूँ, प्लीज सभी लोग एक नंबर लिख लें। 98350 24444। आप इस नंबर पे फोन करके पर्सनली भी मुझसे कोई सवाल जानकारी चाहते हैं तो करियर काउंसलर्स आपकी मदद के लिए हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। 98350 24444। अगर इस सेशन में कोई सवाल आपका अनआंसर्ड रह गया हो
तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अगर कॉल वेटिंग में आए तो इसका मतलब किसी और से बात हो रही है, थोड़ी देर के बाद दोबारा कॉल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं कि आपके वो क्वेश्चन ले लूं। राज का क्वेश्चन है, राज को थोड़ा सा अनम्यूट कर दिया जाए प्लीज। यस सर। कैमरा ऑन करिए राज। विंस और ये बाकी के लोग अपना कैमरा ऑफ कर लीजिएगा, आपका सवाल नहीं है तो। एक बार कैमरा ऑफ कर लीजिए, जिनको मैं ऑन करने को कहूंगा वही लोग ऑन करिएगा, जिनका ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए आप लोग कैमरा। सभी लोग कैमरा ऑफ कर लीजिए। राज तो अभी तक सर कैमरा ऑन नहीं किया है। कैमरा जिनका ऑन होगा हम उन्हीं को मौका देंगे, बाकी लोग कैमरा ऑफ रखिए। मेरी बात को सुनिए प्लीज। सिंघम का कैमरा ऑन है, सिंघम को प्लीज अलाउ कर दीजिए। ये रेडमी के नाम से कौन बच्चे हैं? मैंने आपको कैमरा ऑफ करने के लिए कहा है, बहुत सिंपल हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। रिवर के नाम से भी कोई है और रेडमी के नाम से भी कोई है, कैमरा ऑफ करिए। यस सिंघम, आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम तरुण कुमार है। तरुण, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, यदि मतलब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपके यहाँ फी पेड करने के बाद यदि क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो पाया तो? अच्छा, एक क्वेश्चन है इनका कि ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए हम आपको जल्दी में करने को कहते हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख छात्रों को मौका देंगे और यही वजह है कि हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि आप तुरंत अप्लाई करिए। अगर आपने फॉर्म ले लिया है या एग्जामिनेशन दे दिया है तो तुरंत से हम आपको लेटर बनाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी किया जा चुका है तो हम तुरंत से अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आप देर कर देंगे तो चांसेस है कि आपको मौका नहीं मिल पाए, उसमें हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका एक ही तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म लें, एग्जामिनेशन लें और तुरंत से अप्लाई करें, क्योंकि अभी फॉर्म लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ही ये हुआ कि अभी लोगों को मौका दिया जाएगा। इसीलिए आप डिले ना करें, डिले करेंगे तो फिर हाथ से बाहर चली जाएंगी कि भाई अब आप क्यों में नहीं रहे। यहाँ अगर आप देर से ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं तो ट्रेन में कंफर्मेशन नहीं मिलता है, रिजर्वेशन, तो मैं तो चाहूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी करें। थैंक यू। एक एडमिशन प्रोसेस कब से है? बोलिए सिंघम, फिर से दोबारा। एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा? एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं बताना भूल गया। अभी जो हमारा सिस्टम है, आप सभी लोग अगर किसी ने फॉर्म नहीं लिया है तो सबसे पहले 800 रुपीज फॉर्म की फीस है। आप सभी लोग 800 रुपए देकर के उस फॉर्म को खरीदेंगे। ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कॉलेज में आकर के भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आप जहां से हैं वहां से खरीद सकते हैं। 800 रुपए उसकी फीस है। उसके बाद ऑनलाइन ही आपका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है और उसके जो क्वेश्चन होते हैं, सैंपल क्वेश्चन आपको पहले दे दिए जाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाने हैं। ऑनलाइन आपके मोबाइल पर ही एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल क्लिक करके सवालों का जवाब देके आगे बढ़ते जाते हैं। और जिन जिन लोगों का रिटन एग्जामिनेशन अच्छा होता है उनका 1-to-1 इंटरव्यू होता है, इसी तरीके से जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जूम पर। और जो लोग रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, उन लोगों का इंटरव्यू एडमिशन को मौका दिया जाता है। जैसे ही वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता है तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनल अमाउंट है। जितेंद्र सर, कैन यू प्लीज कंफर्म द अमाउंट कि कितने रुपए से अभी एडमिशन बच्चों का होगा? 25,000 है सर, गरीब बच्चे, किसान बच्चे के लिए सर, किसान बच्चे के लिए सर 5,000। क्योंकि अगर शबीना मैम से आप कंफर्म कर सकते हो तो वो मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहूंगा। शबीना मैम से फोन करके थोड़ा पूछ लीजिए कितने रुपए दे करके अभी एडमिशन हो रहा है। फोन करके प्लीज मुझे कंफर्म करिएगा, मैं आपको 2 मिनट में वो भी जानकारी दे देता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा इन सबसे बचने का एक ही तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म लीजिए, अप्लाई करिए। हमारी भी यही कोशिश है कि छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ें। अगर आप देर करते हैं और अगर सरकार आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करती है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। हेलो, एक सेकंड। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शबीना मैम है? यस सर। शबीना मैम, एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि बच्चे जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं वो कितने रुपए से बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उनको क्रेडिट कार्ड के लिए बोनाफाइड लेटर दिया जाता है। कितना सर ऐसा है कि सर अभी जो स्कीम चल रहा है जिसके अंतर्गत अगर किसान के हैं या फिर किसी तरह का आर्थिक स्थिति में उतना पे नहीं कर सकते हैं तो 5,000 भी सर पे करके वो बोनाफाइड फीस स्ट्रक्चर और एफिलिएशन लेटर अपना ले सकते हैं, जिसके थ्रू वो अप्लाई करेंगे। और जब वहाँ अप्लाई करेंगे ना सर, तो प्राप्ति रसीद जब हमें देंगे उनकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल है। आप मात्र 5,000 रुपीज दे करके सिमेज कॉलेज में बोनाफाइड लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बोनाफाइड लेटर मिल जाता है। आपकी अभी कोई क्लासेस शुरू नहीं होती है, बोनाफाइड लेटर मिल जाता है। अगर आपके पास आर्थिक समस्या है तो ओनली 5,000 आप दीजिएगा।
आपको बोनाफाइड लेटर मिल जाएगा और उसके बाद आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, वहां से आपको रिसीविंग यानी प्राप्ति रसीद मिलेगी। तो आपका ये शक भी खत्म हो जाएगा कि मेरे को क्रेडिट कार्ड से लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो प्राप्ति रसीद आप कॉलेज को देते हैं, आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाती है। करेक्ट है शबीना मैम? सही है शबीना मैम? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। राज का हाथ उठा हुआ है, मैं जल्दी से इनके क्वेश्चन को ले लूं। राज, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं उद्यन का लेना चाहूंगा। राज, आपका क्वेश्चन क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस राज, क्वेश्चन क्या है आपका? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बॉय। सर मैंने अभी मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से सर बीकॉम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। और कहाँ मैं से आप बीकॉम अगले कर रहे हैं? यहाँ किसी पटना दूसरे से। संस्थान से बीकॉम कर रहे हैं? जी, ये क्या ठीक बोलते है, हैं आपका ये सेशन क्या है? 1821। 1821, तो आप ऑलरेडी सेकंड ईयर में आ चुके हैं। जी। जी हाँ, बताइए। तो मेरे अगले साल जो है मेरा बीकॉम फाइनल हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। और मैं मतलब पीजीडीएम करना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या आप सर पीजीडीएम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स अच्छी, बताएंगे? बहुत ही अच्छी बात है। अभी 1 साल का वक्त है, तो अभी तो मैं आपको उसके बारे में केवल बेसिक बातें बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप उसके एलिजिबल ही नहीं है, अभी आप सेकंड ईयर में ही है, साल भर का वक्त है। पीजीडीएम का प्रोग्राम एमबीए के प्रोग्राम के बराबर होता है, दोनों एक ही चीज है। जब आप किसी कॉलेज से करते हैं तो वो एमबीए होता है। आईएम जैसे जो संस्थान है वो पीजीडीएम के नाम से इस कोर्स को कराती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है वो पीजीडीएम के नाम से कराती है। मास्टर्स का कोर्स है ये, और आप इस पर्टिकुलर कोर्स को बड़े आराम से कर सकते हैं। पीजीडीएम के बाद बीकॉम के बाद अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप पीजीडीएम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बीकॉम कोर्स के बाद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में अगर आप करें तो बड़ा ही मैचिंग होगा। वैसे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मार्केटिंग या एचआरएम वगैरह में भी आप उस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी साल भर से ज्यादा का वक्त है। सिमेज कॉलेज में पीजीडीएम का कोर्स होता है। अगर तुमने इस साल ग्रेजुएशन किया हुआ होता तो मैं तुम्हें और डिटेल में जानकारी देता, क्योंकि वो डिटेल देना प्रासंगिक होता, क्योंकि मैं डिटेल में जानकारी देता और आप एडमिशन लेने के लिए आते। अभी साल भर से ज्यादा का वक्त है, तो मैंने मोटी मोटी जानकारी दे दी। आप पीजीडीएम का कोर्स कर सकते हैं, पीजीडीएम कोर्स करना अच्छा भी रहेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक अभिषेक गौतम ने हाथ उठाया है, अपना कैमरा ऑन करिए। राज, अब आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अभिषेक गौतम, यस कैमरा ऑन है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करिए स्क्रीन को टच करके। यस अभिषेक, व्हाट इज योर क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बॉय। मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जब हमारे कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को क्लाउड कंप्यूटिंग ही नहीं, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इसके अलावा और भी कई एक चीजें हैं जिन कोर्सेज की तैयारी कराते हैं। और हमारे बीच आ चुके हैं सिमित समूह के डायरेक्टर सर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू और वेबिनार बच्चों के साथ डायरेक्टर सर आ चुके हैं, हिंदुस्तान के जाने माने करियर काउंसलर रहे हैं। इनको आप लोगों ने टीवी मैगजीन पर देखा होगा, आईएम अहमदाबाद के अलुमनाई हैं। आई थिंक अभिषेक ने जो बात पूछी क्लाउड को लेकर के। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक। क्लाउड कंप्यूटिंग आप समझिए, बच्चे छोटी सी बात को समझिए, आपको मैं बहुत कम समय में आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग ये नहीं कि कंप्यूटिंग बादल में होगी या कोई बादल में आप डेटा डाल दोगे, ठीक है? ये अपने आप में एक व्यवस्था है जिसमें कि कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क जो है वो चीजों को जुड़ जाती हैं, और फिर आप जो काम करते हैं कंप्यूटर पर, जैसे अभी मैं लैपटॉप से जुड़ा हूं और मैं कोई फाइल सेव करूंगा तो वो लैपटॉप पे मैं सेव करूंगा अपनी फाइल को, और जब मैं एक लैन पर काम करूंगा, मेरे ऑफिस में एक सर्वर होगा, तो वो सारा कुछ जो है वो सर्वर पे मैं सेव करूंगा, सारा काम सर्वर पे करूंगा, और जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में होगा, या अगर वो लैन पर है तो वो सॉफ्टवेयर मेरे सर्वर पर होगा और सर्वर से मैं सॉफ्टवेयर को एक्सेस करूंगा। अब क्लाउड पे क्या हो रहा है, जैसे अमेजन वेब सर्वर है, तो अमेजन वेब सर्वर अपने आप में क्लाउड क्रिएट कर दिया और सारा सॉफ्टवेयर जो है वो AWS पे वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, और पूरे दुनिया में जो इतने उसके क्लाइंट्स हैं और वो अपने क्लाइंट्स अलग अलग जगहों से वो AWS पे कनेक्ट हो रहे हैं और सारा काम AWS पे हो रहा है, क्लाउड पे हो रहा है। यानी कि काम अब आपके सिस्टम पे नहीं हो रहा। डेटा जैसे सिस्टम करप्ट हो गया तो डेटा लॉस हो गया, लेकिन अब आपका सिस्टम करप्ट होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जो भी काम किया, आपने फाइल सेव किया, कस्टमर का रिकॉर्ड सेव किया, आपने एंट्री करी, नया कुछ ऐड किया, कुछ भी आपने अपने सिस्टम पे ऐड नहीं किया। सिस्टम आपका बंद हो जाए, चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा कुछ आपका कहां पे हुआ? क्लाउड पे हुआ। समझ रहे हैं?
जैसे अमेजन वेब सर्वर अपने आप में एक वेब क्लाउड है, तो वहां पर काम हुआ। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं ना, कोई बैंक में आप गए तो बैंक के किसी भी ब्रांच में पैसा डाल रहे हैं, कहीं से भी निकाल रहे हैं, तो अब वो बैंक अपने सर्वर पर रखता है। धीरे धीरे कंपनियां जो है इसको सिक्योर क्लाउड पे शिफ्ट कर रही है चीजों को। उससे क्या होगा कि फिर कल को वो उनका जैसे आप सिस्टम इंडिपेंडेंट हुए कि आपके लैपटॉप से कोई मतलब नहीं है, आपके ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, डेटा जो है वो सर्वर पर है। अब सर्वर जो है वो आपका बॉम्बे में है या सर्वर सिंगापुर में है। आने वाले दिनों में वो बॉम्बे और सिंगापुर के सर्वर से भी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप फुल्ली क्लाउड पे आ गए। अब आप पूरी दुनिया में क्लाउड के ऊपर में आपका काम हो रहा है, जो कि एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ सर्वर है, और वहां पर चीजें बैकअप है, सब कुछ है। और वहां पर आपका लाइसेंस कॉस्ट जो होता है, जैसे अब आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेना है तो आप जितना ऑफिस का 1 साल का चार्ज पे करते हो, अडोब का आपको कुछ लेना है उसका आप 1 साल का चार्ज पे करते हो, 2 साल का पे करते हो, लाइसेंस फीस लेते हो। क्लाउड पर क्या है कि आप जितने देर यूज कर रहे हो उतने देर का चार्ज दे रहे हो। तो कंपनियों को कई बार बहुत सस्ता भी पड़ता है वो क्लाउड, है ना। तो क्लाउड सिक्योर्ड भी हो जाता है, सस्ता भी हो जाता है। ठीक है, अब और बहुत सा डिटेल है इसका, तुमको आज बताएंगे तो पूरी की पूरी क्लाउड की क्लास हो जाएगी। ठीक है, और मैं कोई इसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी के जो टीचर्स हमारे यहाँ पर है, लेकिन क्लाउड के हिसाब से चीजों को डिजाइन करना होता है। अब जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है सिस्टम पर, वही सॉफ्टवेयर सर्वर पे भी चलेगा जरूरी नहीं है, और जो सर्वर पे चल रहा है वो वैन पर चलेगा, लैन वाला जरूरी नहीं है, और जो वैन पे चल रहा है वीपीएन पे चलेगा, वीपीएन पे चल रहा है क्लाउड पे चलेगा। तो अब आप समझो ना, कंपनियों को अपने सर्वर, अपने सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ रहा है। तो एक नया तरह का काम आ गया। जैसे जैसे लोग क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उनको अपने एप्लीकेशन को, उनके अपने सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। अब जियो है, जियो के यहाँ पे कोई नया कस्टमर आता है, वो अपना बैलेंस चेक करता है, कितना रिचार्ज है, क्या है, नहीं है, सब कुछ है, तो सब सर्वर पे बोलते हैं वो सर्वर डाउन है। अब जब सर्वर से वो क्लाउड पे शिफ्ट कर जाएगा तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसका बदल जाएगा, एप्लीकेशन पूरा बदल जाएगा। फिर वो बिल्कुल कहीं से भी, कहीं पर भी कोई सर्वर का कनेक्शन नहीं चाहिए उसको, फिर वो कहीं से भी जुड़ जाएगा। क्लाउड से आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे अभी आप बैंक का एटीएम में जाकर के नेटवर्क चेक करते थे ना, जब आप क्लाउड पे हैं तो फिर आपको कहीं नहीं जाना है, वो बैंक के सिस्टम में भी है और किसी और सिस्टम पर भी है, जहां से आप कनेक्ट हो जाएंगे वहीं पर आपको क्लाउड मिल जाएगा। तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया। अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो पहले ऑफिसेस के अंदर में सर्वर का नेटवर्क होता था, अब वर्क फ्रॉम होम में क्या होगा? वर्क फ्रॉम होम में आपके हर घर में आके लोग नेटवर्क जोड़ेंगे क्या? जिसका जहां घर है, नहीं, क्लाउड यूज करो, जहां से वहीं से यूज करो, क्लाउड यूज करो। समझ रहे हो? इससे तो काम बढ़ गया, इससे तो मतलब वर्क बढ़ रहा है, और जितना वर्क बढ़ेगा उतना आईटी के नए प्रोफेशनल्स की डिमांड आएगी। सीमेज का स्टूडेंट निरंजन अभी क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहा है, पहले विप्रो में था, इन्फोसिस में गया, और ऐसे से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि क्लाउड पे काम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर में। ठीक है, तो वर्टिकल्स बहुत हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा। मतलब अभी आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे वर्टिकल्स हैं जिनमें की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो हमारी इंडस्ट्री, जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है बिहार में, वो आज से 26 साल पहले, 20 साल पुराना चल रहा है। वो आज भी खाली सी प्लस प्लस पढ़ा करके सोचता है कि बच्चे तैयार हो जाएंगे, जबकि वहां पर बड़े बदलाव को लाने की जरूरत है। लेकिन बच्चे ही हमारे सीख जाते हैं, हमारे लड़के जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बहुत होशियार है, वो बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, एक्सपोजर कम है, हमारे बच्चों को एक्सपोजर कम, उन्होंने देखा कम है। ठीक है ना, यहाँ पे बिहार में आईटी सेक्टर है नहीं, आईटी इंडस्ट्री है नहीं, लेकिन फिर भी बैंगलोर में बिहार के बच्चे बहुत हैं, सीमेंस के बच्चे बहुत है बैंगलोर में। यस सर। चलो, तो मुझे लगता है कि आज के सेमिनार का समय पूरा हो चुका है। मैं आखिरी में सिर्फ देखने के लिए, आप लोग को शुभकामना देने के लिए आया था। कई लोगों के हैंड रेज हैं, अगर किसी का कोई जरूरी सवाल है तो वो जरूर अपना पूछ ले, ताकि उसके मन में कोई बात बाकी न रह जाए। किन्हीं के सवाल है तो कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करिए अगर आपको अभिषेक सिंह, राज और रामकृष्णा ठाकुर, इन लोगों का हैंड रेज है। हैंड रेज है, कैमरा ऑन इन्होंने नहीं किया है। रिया कुमारी का हैंड रेज है, मनीषा झा का। रामकृष्णा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। रामकृष्णा। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैंने इसी ईयर अपना 12th क्लियर किया था, और एक्चुअली जो मेरा मेन ईयर था वो पिछले ईयर था, मतलब कंपार्टमेंट आ गया था मैथ में, तो इस साल क्लियर हुआ है मेरा। तो सर मैं सीमेज से बीसीए करना चाहता हूँ, तो सर प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 1 साल का बैक लगा चुके हो? यस सर। गलती से भी 2 साल का बैक मत करना, किसी के पास भी दुनिया में पैसा ज्यादा होगा, उम्र ज्यादा किसी के पास नहीं है। यस सर, यस सर, अनफॉर्चुनेटली सर हो गया। 1 साल तुम बैक हो चुके हो,
तुम अब बिल्कुल लेट मत करो। तो सर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ सीमेज में। अप्लाई करो। तो सर मैं उसके लिए सर मैं फी क्राइटेरियाज के बारे में कुछ जानना चाहता था। उदार साहब ने बताया नहीं क्या? सर बीच में मेरा और डिटेल बच्चों को कोर्स के लिए जब फोन करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। स्पेसिफिक फी की डिटेल नहीं दी गई है। ठीक है। फी के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम बताई जा चुकी है बच्चों को, और स्पेसिफिक कोर्स की फी नहीं बताई गई है। स्पेसिफिक कोर्स की क्या फी है इससे क्या मतलब है? बच्चे आज के समय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो बताया जा चुका है, वो डिटेल दिया जा चुका है। जिनका इनकम 8 लाख रुपए सालाना से अधिक है वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और जो बिहार के बाहर से 12th किए हैं वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोग तो अप्लाई करेंगे, क्या दिक्कत है? अप्लाई करिए। ओके सर। कर रही है। ओके सर। और यस सर, और सर इंट्रेंस एग्जाम के लिए हमें सर किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन सेट मिलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच।